आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आर्य समाज। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम मूला शंकर था। इनके पिता अंबा शंकर उच्च घराने के ब्राह्मण थे और शिव भक्त थे। उनको गुजरात की एक रियासत में दीवान का पद प्राप्त था। बचपन में दयानंद की शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया। एक दिन मूला शंकर अपने पिता के साथ शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर गए। वहां उन्होंने एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देखा। इस घटना ने उनके दिल पर गहरा प्रभाव डाला व वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। 21 वर्ष की आयु में विवाह के समय उन्होंने अपना घर त्याग दिया। वे 15 साल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत में घूमते रहे। एक जगह से दूसरी जगह भटकते भटकते उन्होंने लाल मठ से वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने योग का ज्ञात किया। सन 1860 ईस्वी में विरजानंद स्वामी से मिले। उनकी सहायता से इन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया तथा प्राचीन साहित्य की किताबों का अध्ययन किया। जब इनकी शिक्षा समाप्त हुई तो गुरु ने आदेश देते हुए कहा, भारत में वेदों का अध्ययन समाप्त हो गया है, जाओ और इसे आगे बढ़ाओ। 3 साल तक अपने गुरु विरजानंद के पास ज्ञान प्राप्त कर उनसे आज्ञा लेकर ये अपने पथ की ओर आगे बढ़ गए। 12 सालों तक ये अपने गुरु के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाते रहे। सन 1875 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज के नामक संस्था की स्थापना की। सन 1877 में लाहौर में इसकी शाखा खोली गई और समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ाया। सन 1883 में अजमेर में इनका देहांत हो गया। अब हम आगे बात कर रहे हैं आर्य समाज के सिद्धांत व शिक्षाएं। 19वीं शताब्दी में धार्मिक तथा समाज सुधार में आर्य समाज की प्रमुख भूमिका है। आर्य समाज ने अपनी कर्म भूमि पश्चिमी भारत को बनाया, जबकि ब्रह्म समाज की कर्म भूमि पूर्वी भारत था। आर्य समाज का विकास ब्रह्म समाज से ज्यादा हुआ। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वेदों का प्रचार करना और हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। इनका नारा था, वेदों की ओर लौट चलो। इनके सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत, ईश्वर ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है और मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, वेद ईश्वर की वाणी है, इनका अध्ययन करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, झूठ को त्याग कर हमेशा सच बोलना चाहिए। चौथा सिद्धांत, ईश्वर ही सत्य है। पांचवा सिद्धांत, ज्ञान का प्रसार होना चाहिए ताकि अज्ञानता का अंधकार मिट सके। छठा सिद्धांत, अनुचित कार्यों से बचना चाहिए व आदि और भी इनके सिद्धांत हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आर्य समाज की शिक्षाएं। पहला, मूर्ति पूजा का विरोध। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा, ईश्वर एक है और निराकार है, अतः मूर्ति पूजा की बजाय ईश्वर में विश्वास और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, जाति पात का विरोध। स्वामी दयानंद जाति पात और छुआछूत का विरोध किया है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से महान या नीच कहलाता है। मनुष्य की जाति कर्म से निर्धारित होती है। उन्होंने आर्य समाज के सदस्यों को निर्देश दिया और कहा कि वे जाति पात जैसी बुराइयों से दूर रहकर सबके साथ समानता व्यवहार करें। तीसरा, झूठे रीति रिवाजों का खंडन। स्वामी दयानंद ने झूठे रीति रिवाजों का खंडन किया है व विरोध किया है। जो धर्म के नाम पर समाज में फैली कुरीतियों बुराइयों को उन्होंने झूठा बताया है और लोगों को कहा है कि इन्हें त्याग दिया जाए। उन्होंने मनुष्य के विचारों की पवित्रता पर बल देने को कहा है। चौथा, समानता। स्वामी दयानंद ने यह प्रचार किया है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। स्त्रियों की दुर्दशा देखकर उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने स्त्री प्रथा पर बाल विवाह जैसी बुराइयों का डटकर विरोध किया है। अब हम बात करने जा रहे हैं आर्य समाज की सफलताएं। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद अथवा आर्य समाज ने धार्मिक क्षेत्र में सुधार किए हैं। जब हिंदू धर्म पर अंधकार के बादल छाए हुए थे, इस्लाम और ईसाई धर्म उसके अस्तित्व को मिटाने पर तुले हुए थे, दूसरी ओर स्वयं हिंदू धर्म अपने आप को खोखला कर रहा था, तब आर्य समाज ने उसकी रक्षा की। आर्य समाज ने जाति पात छुआछूत जैसी बुराइयों का विरोध किया, लोगों को संगठित व इकट्ठा किया। जब हिंदुओं को मुसलमान बनने की प्रयत्न जारी थे, तब आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाकर इस कार्य को रोका। आर्य समाज द्वारा गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया गया। आर्य समाज और स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की
धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र में योगदान। आर्य समाज ने समाज सुधार हेतु बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। स्वामी दयानंद ने बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा जैसी बुराइयों आदियों का जमकर विरोध किया है। गरीब व अशिक्षित लोगों के लिए भी आर्य समाज ने बहुत कार्य किए हैं। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुलों, डीएवी स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करके भारतीय जनता को शिक्षित करने का प्रयास किया है। इसने अनाथ बच्चों के लिए अनाथालयों की स्थापना की। 1904 ईस्वी में जब कांगड़ा में भूकंप आया और हजारों लोग मुश्किल में थे, तब आर्य समाज ने दुखी जनों की बहुत सहायता की। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। स्वामी दयानंद को पूरा विश्वास था कि भारतीय समाज की दुर्दशा का मुख्य कारण लोगों की अज्ञानता है। इसी अज्ञानता के कारण लोग सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के बंधन से जकड़े हुए हैं। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तो ये बुराइयां स्वयं ही समाज से खत्म हो जाएंगी। डीवी स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई। इन शिक्षण संस्थाओं में हिंदू साहित्य और वेदों के साथ साथ अंग्रेजी की शिक्षा भी प्रदान की। गुरुकुलों की स्थापना भी की। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी संस्था सबसे आगे है। चौथा, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। जब स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की तो यह केवल सामाजिक संस्था थी, जिसका प्रमुख कार्य भारतीय समाज और धर्म में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना था। इस संस्था का कोई राजनीतिक स्वरूप नहीं था। फिर भी इस संस्था ने अपने कार्यों द्वारा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। आर्य समाज के वेदों ने भारत में लोगों के दिलों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जागृत किया। स्वामी दयानंद ने लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने को कहा। अतः यहाँ पर हमारा आर्य समाज खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।